हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हम लोग एनसीईआरटी के मैग्नेट्स के क्वेश्चन कर रहे थे। हमने 4.22 तक अटेम्प्ट कर लिए थे। अब 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, वो अभी हम लोग फिनिश करके फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो आइए 4.23 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.23, राइट। ये क्वेश्चन कहता है ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला exists in a cylindrical region of radius 10 centimeter. Its direction parallel to the axis along east to west. तो आप लोग समझ गए होंगे ये सॉलिनॉइड का केस है। तो सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने कहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड exists in a cylindrical region। तो सोलेनॉइड सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सिलेंड्रिकल रीजन है, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के एलोंग होता है, पैरेलल है। और इसने कहा है ये है 1.5 टेस्ला और डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। तो डायरेक्शन भी बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसकी वैल्यू है 1.5 टेस्ला। इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। Is direction parallel to the axis along east to west। तो हमने बनाई दी ईस्ट टू वेस्ट, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। A wire carrying current 7 ampere in the north to south direction, north to south direction। तो इस डायरेक्शन यहाँ पे एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है 7 एम्पियर। तो इट इज कैरिंग 7 एम्पियर करंट in the north to south direction passes through this region. What is the magnitude and direction of the force on the wire if wire intersect the axis? मैं आपको एक कॉइल यहां बना देता हूं। ये कॉइल है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और जो वायर रखा हुआ है इस डायरेक्शन। तो जब ये एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो वो डायमीटर के अराउंड होता है। आप देखेंगे ये है टर्न और इसकी एक्सिस ये है, एक्सिस सेंटर से पास होती है। तो जब वो एक्सिस पर है इसका मतलब डायमेट्रिकली है। तो इससे हमें वायर की कितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड में ओवरलैप कर रही है वो जानने में हेल्प लेगी, ठीक है। तो आई रिपीट, ये एक सिलेंड्रिकल रीजन है यानी सोलेनॉइड है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के पैरेलल है और डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। तो हमने डायरेक्शन दिखाई है, तो मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट टू वेस्ट इस डायरेक्शन में। और एक करंट कैरिंग वायर है जो एक्सिस से ही पास हो रहा है, क्योंकि ऊपर और नीचे करेंगे तो इसमें ये आ जाएगा। ये देखिए, अगर हम ऊपर करते हैं या नीचे करते हैं ये, तो इसकी लेंथ कम हो जाती है। जब ये सेंटर से ही पास हो रहा है तो पूरे डायमीटर वाली लेंथ इस वायर की होगी, राइट। तो इसमें पूछ रहे हैं फोर्स ऑन दी वायर इफ वायर इंटरसेक्ट द एक्सिस, यानी इंटरसेक्ट करता है तो फोर्स का फॉर्मूला होगा F = I/P/L। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर 90 डिग्री पे कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F = I/P/L। तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। वैसे होता है sin थीटा होता है, बट यहाँ पे 90 डिग्री है तो sin 90 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने sin थीटा लिखा है। ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। करंट इसमें फ्लो हो रही है, दिया हुआ है 7 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड है 1.5 टेस्ला।
और लेंथ, लेंथ पूरे डायमीटर के अराउंड है, तो डायमीटर की होगी, लेंथ है रेडियस की 10 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, यानी 20/100 मीटर, क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम को रिगार्ड देना बहुत जरूरी है, ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सब कुछ ठीक होती होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। 8 0 से ये 0 कैसे आएगा, 2 5 10, 5 3.3 आ गया, 2.1 न्यूटन। आंसर है इसमें 2.1 न्यूटन। अब डायरेक्शन और निकाल लेते हैं, ठीक है, डायरेक्शन और निकाल लें। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर डायरेक्शन निकालनी है फोर्स की, तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, एफ बी आई, दिस इज एफ बी आई। हमें एफ निकालना है, तो बी और आई के अलोंग हमें जाना होगा, ये बी और ये आई, राइट। बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट कर लेते हैं। यहां पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट बी हो गया, करंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ठीक है, और वो उसकी डायरेक्शन देखते हैं, करंट की किस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन यहां पर दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड की। मैं एक बार रीड कर देता हूं, करंट की डायरेक्शन आ जाएगी, uniform magnetic field 1.5 Tesla in a cylindrical region, the radius 10 cm in its direction parallel to the axis along east to west. Okay, magnetic field दिया हुआ है, wire carrying current 7 ampere in the north to south direction, north to south, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने ये नॉर्थ साउथ इस तरह से आपको समझना आसान होगा, ये है डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट वेस्ट। तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट टू वेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ हो गया नीचे, तो ये नॉर्थ टू साउथ, राइट। तो एफ बी आई, बी है हमारा किस डायरेक्शन में, बी है ईस्ट टू वेस्ट, तो ये ईस्ट टू वेस्ट है इस डायरेक्शन में, इसलिए हम बी कर लिया, और करंट किधर है, नॉर्थ टू साउथ इधर की तरफ, तो ये है करंट की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, ये है मैग्नेटिक डायरेक्शन, तो फोर्स हो गया वर्टिकल डाउनवर्ड, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड यह है और डायरेक्शन आ गई वर्टिकल डाउनवर्ड, दिस इज वर्टिकल डाउनवर्ड। ये क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ, उसमें बी पार्ट है, वायर टर्न्स फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट। देखिए ये डायरेक्शंस हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इधर है, ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, और जो वायर था हमारा करंट वो नॉर्थ टू साउथ था, बट ये कह रहे हैं कि इसको नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ साउथ इधर भी कर सकते हैं, अगर किसी भी एक तरफ कोई सा भी एक लेना है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ साउथ, यह है नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पे, या नॉर्थ वेस्ट होगा तो इधर होगा, ठीक है। पहले था नॉर्थ टू साउथ, ऐसे था। अब इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा, तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और करंट कैरिंग कंडक्टर है इस डायरेक्शन में, एंगल कितना है 45, तो अब फोर्स जो होगा, फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू IBL sin 45, IBL की वैल्यू 2.1 आई थी,
आई बी है, आई था इसमें 7 एम्पियर, मैग्नीट्यूड 1.5, लेंथ 20 सेंटीमीटर और साइन 45 1/√2। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन तो आएगा 2.1, तो 2.1/√2 न्यूटन। ये हो गया पार्ट बी। ये पहले थी लेंथ, ये इसमें एल डैश कर दिए, ये एल डैश है, यहां से यहां तक एल डैश है। पहले थी एल, ये थी एल, ये है एल डैश। तो आपका देखिए ये है 45, राइट, यहां से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, ये भी 45। तो इसमें एल डैश कितना होगा आप यहां से निकाल सकते हैं। एल डैश की वैल्यू क्या होगी, एल तो हमें दिया हुआ है बट एल डैश नहीं दिया हुआ। आई रिपीट अगेन द क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना होता है। पहले मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ईस्ट टू वेस्ट है, पहले भी ईस्ट टू वेस्ट थे, अब इधर बनाया हुआ है। पहले जो करंट कैरिंग कंडक्टर था वो नॉर्थ टू साउथ था, लेकिन अब उसको कर दिया इस डायरेक्शन में। तो इसकी कितनी लेंथ अब आएगी मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे अब इसकी लेंथ कुछ और होगी। पहले इसकी लेंथ डायमीटर की एलम थी, अब इसकी लेंथ क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें आप राइट एंगल लॉ लगा सकते हैं। जो हमारा सिलेंड्रिकल रीजन था, ये हमारा सिलेंड्रिकल रीजन है। ठीक है, तो इसमें आप ये भी 45 होगा, तो साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन 45 इज इक्वल टू एल अपॉन एल डैश। एल डैश ये वाली लेंथ, ये नई वाली है, एल डैश में निकालनी है, तो एल डैश हो आएगा हमारा एल अपॉन साइन 45। एल लेंथ पहले कितनी थी 20 अपॉन साइन 45, साइन 45 1/√2 20√2 सेंटीमीटर। यानी अब लेंथ है इतनी। इस पॉइंट को एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको क्लियर हो रहा है मैं आपको ये दोबारा से दिखाता हूं। इससे क्रूशियल स्टेप इन्होंने दिया हुआ है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा ईस्ट टू वेस्ट है, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ साउथ। पहले वायर इधर रखा था कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब वायर को उन्होंने कर दिया ऐसे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पे कर दिया 45 डिग्री पे। जो हमारा सिलेंड्रिकल रीजन है वो ऐसे ही है, ठीक है, ऊपर वाला सिलेंडर आप देख रहे हैं। अब लेंथ ये होगी, अब ज्यादा पहले से ज्यादा लेंथ आ गई, पहले कम थी, यहां से यहां तक लेंथ थी, अब यहां से यहां तक लेंथ है। तो मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू निकाल सकता हूं। देखिए ये भी L का हाफ है L/2, ये L डैश का हाफ है L/2। तो L डैश बाई 2 और L, इसलिए मैंने 2 हटा दिया है, L डैश और L नहीं दिया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप लगाएंगे तो L डैश हमारा आएगा 20√2, यानी अब लेंथ ज्यादा हो गई। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है तो फॉर्मूला होता है फोर्स का, यानी कि अगर ये 45 डिग्री पर करंट वाला कंडक्टर रखा हुआ है तो फॉर्मूला होता है F = IBL sin 45। I करंट में पता ही है 7 एम्पियर है, मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला है, L हमें निकाला है 20√2 और sin 45 1/√2 से √2 कट जाएगा, और ये इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना। अगेन आपका सेम आंसर आ जाएगा, राइट।
सेम आंसर आया कि √2 जो आया था वो नीचे कट गया, तो अभी भी ये है 2.1 न्यूटन डाउन। ठीक है, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको सैलरिटी का रीजन दिया हुआ है, अब इसको 3D में आपको इमेजिन करना होगा। तो मैंने एक स्पायर आपके सामने रखा हुआ है, इसी में समझना बहुत आसान है। मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ का पहले डायरेक्शन करंट की, अब हमने उसको 45 से घुमा दिया तो लेंथ भी चेंज हो जाएगी और नई लेंथ एल डैश है, पहले एल थी तो लेंथ निकाली, फॉर्मूला लगाया, आंसर सेम है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है the wire in north south direction is lower from the axis by a distance 6 centimeter। इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, या देखिए ये है डायमीटर। अगर मैं 6 सेंटीमीटर से लोअर करूं तो वायर की लेंथ अब कम हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसका निकाल सकते हैं कितनी लेंथ है। यह है रेडियस, रेडियस हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, ये 6 है तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये आएगी लेंथ। बट ये हाफ लेंथ होगी तो उसको डबल भी कर देना। तो length of current carrying conductor, करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर वो होगी 2 × 2, इसलिए क्या है मैं हाफ निकाल रहा हूं, √10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 100 माइनस 36, 64, 8 to 16 सेंटीमीटर। देखिए पहले वायर जब डायमीटर कह रहा था सेंटर से जा रहा था तब इसकी लेंथ कितनी थी 20, अब नीचे कर दिया 6 सेंटीमीटर लोअर कर दिया तो इसकी लेंथ कम हो गई 16 सेंटीमीटर है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, F = IBL, साइन थीटा इसमें 1 है क्योंकि अभी भी परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो I7 मैग्नीट्यूड 1.5 और 16/100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा और ये आएगा, मैं आपको बता देता हूं, 1.68। इसको मल्टीप्लाई दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब आपका केस हो गया। मैं इस क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन डायरेक्शन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और तो इसको एक बार मेरा फर्ज बनता है एक बार फिर से आपके सामने लिया हूँ। इसमें एक सिलेंड्रिकल रीजन दिया हुआ था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली एक्सिस के अराउंड होगा। अब एक्सिस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एक वायर को हमने इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है और वो ये कॉइल्स होते हैं, ये इसके टर्न्स होते हैं। अब कहाँ रखा है ये डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है उसकी लेंथ कितनी आएगी मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि वायर की शेप सर्कुलर है ऐसे। तो पहले केस में डायमीट्रिकली रखा है तो पूरी 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ रही है, फिर 6 सेंटीमीटर लोअर कर दिया तो इसकी कम लेंथ आएगी, 16 सेंटीमीटर लेंथ आएगी। और एक बार उन्होंने वहीं पर रखते हुए सेंटर पे ट्विस्ट कर दिया तो अब इसकी ज्यादा लेंथ आएगी, वो थी 20 × √2 सेंटीमीटर। तो इसको अच्छे से करना और फॉर्मूला वही F = IBL आपको लगाना है। तो ये हो गया 4.23। अब 4.24
4.24 a uniform magnetic field of 3000 Gauss मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 3000 Gauss is established along the positive z direction, positive plus z direction of magnetic field. Rectangular loop of side 10 and 10 by 5 cm carries a current 12 ampere. I की वैल्यू है 12 ampere. Rectangular loop दिया हुआ है और उसकी डिफरेंट पोजीशन दी है. व्हाट इज द टॉर्क ऑन द लूप इन द डिफरेंट केसेस शोन इन द फिगर. व्हाट इज द फोर्स इन ईच केस. व्हाट केस करस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम. देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होगा जिसमें टॉर्क जीरो होगा, ठीक है. और स्टेबल इक्विलिब्रियम जिसमें NIAB यानी कि एरियल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. अपोजिट डायरेक्शन में होंगे यानी एंटी पैरेलल होंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. तो सबसे पहले टॉर्क आपको पता है, फॉर्मूला पहले मैं डिस्कस कर दूं. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई भी करंट कैरी कॉइल होती है. इस पे टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIA into B. NIA को मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं, M क्रॉस B. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टॉर्क के फॉर्मूले को, ठीक है. यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है M और ये NIA के इक्वल होता है. M इज मैग्नेटिक मोमेंट. यूनिट होती है उसकी एम्पियर मीटर से. डायरेक्शन एरियल वेक्टर की डायरेक्शन होती है. अब एक दो इसमें केस है, सब कुछ सिमिलर है. मैं दो तीन क्रिटिकल केस लेता हूं. जैसे इन्होंने पहले दिया हुआ है, ये फिगर है, इसमें ये है y एक्सिस उन्होंने दिया हुआ है, फिगर फाई z और x, इधर x दिया हुआ है. ठीक है. ये देखिए ये है केस. अब इन केस को कैसे डील करना है. इसमें सारे के सारे पैरामीटर्स आपको बना दिए. इसमें लेंथ और ब्रेथ में और लिख दूं आपकी. इसमें लेंथ और ब्रेथ ये 5 और 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और लंबी वाली जो है वो 10 सेंटीमीटर. ये रेक्टेंगुलर कॉइल. अब इसको कैसे आप डील करेंगे मैं आपको इसका तरीका बताता हूं. आप इसमें x, y, z अपने हिसाब से लीजिए, ठीक है. ये मान लीजिए x है, ये y है और ये z. जैसे हम नॉर्मली लेते हैं हर बार, जैसे अपनी कॉपी पे लिखते हैं x, y, z अपने हिसाब से लिख लीजिए. तो ये हो गया x, ये हो गया प्लस y, माइनस y, z और माइनस z. अब देखिए इसमें कॉइल क्या है, y की तरफ है, ओरिजिन से y की तरफ आ रहा है प्लस y, ओरिजिन प्लस y की तरफ, ठीक है. और फिर ऊपर से z में आ रहा है, यानी कॉइल इस तरह की. ये कॉइल की डायरेक्शन ये है, एरियल वेक्टर होगा इधर, एरियल वेक्टर की डायरेक्शन हो गई इधर, राइट. ये डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस, ठीक है. दोबारा समझ लिए, कॉइल ऐसे है, ये रखी हुई है आपके सामने कॉइल है, वाई एक्सिस, फिर ऊपर z की तरफ गई, z से कॉइल हुई नीचे आई, ये कॉइल है. और करंट की डायरेक्शन में अगर आप फिगर से करेंगे तो हम आ रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन, यानी कि ये एरियल वेक्टर की डायरेक्शन है. एरियल वेक्टर ये है और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, z में. तो ये है एरियल वेक्टर, ये है मैग्नेटिक फील्ड. क्रॉस प्रोडक्ट y है m क्रॉस b. m होता है एरियल वेक्टर की डायरेक्शन में, तो m भी इधर है और b इधर है. राइट हैंड स्क्रू रूल से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं. राइट हैंड में इस स्क्रू लीजिए, उसको यहाँ रखिए और फिर किस डायरेक्शन में उसको रोटेट करना है, m से b की तरफ. b ऊपर है, m इधर है, m से b यानी ऐसे. ऐसे मतलब इसको हम
लूज कर दें, क्योंकि ऐसे करेंगे बी से एम की तरफ उसको घुमाइए तो टाइट होगा, और अगर एम से बी की तरफ जा रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए आपके हाथ में कि स्क्रू है और उसको एम से बी की तरफ जा रहे हैं, इस तरह से रोटेट करिए, वो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, इस तरफ डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये आपकी आ गई टॉर्क की डायरेक्शन। बाकी सारे केसेस भी ऐसे ही हैं और आपको इसी के साथ क्लियर करने हैं। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्शन टॉर्क की निकालनी आ गई। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूं आपको। आप यहां देखिए, जो एरियल वेक्टर की डायरेक्शन यानी कि एरियल वेक्टर की डायरेक्शन एम होगा, ये आ रहा है ना इसमें, एम की डायरेक्शन ए की तरफ होगी, और ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो हमारी जो कॉइल रखी हुई है, आप देख रहे हैं वाई ओरिजिन से वाई की तरफ गए, प्लस वाई की तरफ गए, इधर ये, तो करंट की डायरेक्शन ये है। तो इसमें एरियल वेक्टर यानी कि एम की डायरेक्शन हो गई इधर, ये एम की डायरेक्शन, और बी की डायरेक्शन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, प्लस जेड में ये है। अब राइट हैंड में स्क्रू लीजिए, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है एम क्रॉस बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक ही रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड में आप एक स्क्रू लीजिए और इसको रोटेट कीजिए एम से बी की तरफ, एम इधर है, बी इधर है, तो एम से बी की तरफ है, इस तरह से। ये किधर जा रहा है, अंदर, टाइट हो रहा है। एम से बी की तरफ एक स्क्रू लीजिए और एम से बी यानी इस तरफ घुमाइए ऐसे, तो आपको लगेगा किस तरफ जा रहा है, ये टाइट हो रहा है। टाइट हो रहा है मतलब माइनस वाई एक्सिस में है, तो टॉर्क की डायरेक्शन जो आएगी नेगेटिव वाई एक्सिस, और इसकी वैल्यू लिख दीजिए। मैग्नीट्यूड जो होगा एन, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 3000, ये नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स, मैं एक बार चेक करता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं। एक ही रूट है, मैग्नेटिक फील्ड है 3000, नंबर ऑफ टर्न्स बनी है, करंट फ्लो हो रही है 12 एम्पियर। एरिया हम निकाल लेते हैं, इसकी लेंथ और ब्रेथ दी है 10×5, बट ये सेंटीमीटर में है, तो इनको 100 से डिवाइड भी करना होगा। आई ए इंटू बी, बी है 3000, न्यूटन। डायरेक्शन आपकी निकाली थी किस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये है डायरेक्शन माइनस वाई एक्सिस, और मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन मीटर। तो ये फर्स्ट केस हो गया। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये गॉस है, इसको टेस्ला में कर लेना, क्योंकि हम ऐसा ही सिस्टम फॉलो करते हैं। ऐसा ही सिस्टम में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला के लिए है। यहाँ पे मैं दोबारा से कैलकुलेशन कर देता हूँ। NIAB, नंबर ऑफ टर्न्स बनी है, आई है, इसमें 12 एम्पियर, एरिया लेते हैं एरिया 5×10×5 यानी कि 50 अपॉन 100×100 मीटर में करने के लिए ये एरिया हो गया, इनटू बी, मैग्नेटिक फील्ड 3000 इनटू 10⁻⁴। ये गॉस था, इसके टेस्ला में कन्वर्ट कर दिया। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया हमारा
12। देखिए इसमें 1 2 3 3 0 3 0 और 1 0 यहाँ से गया, 60 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4। (1.8 इंटू 10 की पावर -2 और यू कैन से डिवाइड कर दो 100 से 0.018 न्यूटन। ये हमारा टॉर्क का दिस इज द लाइफ। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगाना था, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, बिकॉज एरियल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 था, तो sin 90 मैंने यही लिखा है इसमें, NIAB sin 90 बनता, sin 90 दिखाई दे रहा आपको। n नंबर ऑफ टर्न्स में एक ही टर्न है, तो इसको n1 ने दिया है, एरिया निकाला है, लेंथ टू ब्रेथ 10 into 5 50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 100 से डिवाइड करके, और बाकी सारा काम किया। तो ये ही सारे केस में है। मैं एक तो और केस ले लेता हूँ इसके रैंडमली। दूसरे केस में इन्होंने क्या करा है, सेकंड वाले केस में इसी को इन्होंने ये कर दिया, यानी लेंथ और ब्रेथ वाली साइड उन्होंने चेंज कर दी और डायरेक्शन की ये। तो देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है इसमें, एरिया का मैग्नीट्यूड, एरिया की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब कुछ सेम है। तो इस केस में भी आंसर सेम आएगा, डायरेक्शन भी सेम आएगी, आंसर भी सेम आएगा, बिकॉज सब कुछ सेम है। सिर्फ इन्होंने क्या था, पहले कॉइल रखी हुई थी ऐसे, अब ऐसे रखी हुई, और कुछ नहीं। एक दो केस और ले लेते हैं इसमें। सभी में टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin थीटा वाला फॉर्मूला लिखना है। इसमें देखिए Y Z X B कॉइल दिए इस टाइप से। बी तो है ही ऊपर। अब देखिए इन्होंने नई पोजीशन दी, तो मैं 2-3 मार्कर उठा लेता हूं। अगेन नॉर्मल जो हमारा होता है, ये x ले रहा हूं, ये y ले रहा हूं और ये z ले रहा हूं। अब देखता हूं फिगर में क्या क्या है। हम x की तरफ, ओरिजिन से x की तरफ जाते हैं, ओरिजिन से x की तरफ ये आए, फिर हम y डायरेक्शन की तरफ टर्न हुए इधर, और y के पॉजिटिव साइड पे ऐसे गए और फिर ओरिजिन पे, यानी कि हमारी कॉइल ऐसे ये। तो हमने कॉइल की एग्जैक्ट पोजीशन पता कर ली, ये है करंट ऐसे आ गया। तो करंट ऐसे आएगी तो डायरेक्शन एरियल वेक्टर क्या होगी, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर, एरियल वेक्टर भी ऊपर। तो a और b के बीच का एंगल 0 और sin 0 होता है, तो इस केस में कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि एरियल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी। इसके बाद नेक्स्ट केस में हमने क्या करा है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी है, तो एरियल वेक्टर रिवर्स जाएगा नहीं, नेगेटिव z एक्सिस में। तो ये एंटी पैरेलल है, अभी भी टॉर्क 0 होगा, यानी इक्विलिब्रियम अभी भी है बट अनस्टेबल होगी। जब एरियल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल होते हैं तो ये होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब आपको ये सारा केस कर ही लेंगे, क्योंकि बाकी सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, एरिया सेम है, करंट सेम है, लूप 1 है, सब वैसे ही करना है। सिर्फ इसमें मेन थीम था डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन डेवलप करने के लिए आपको x y z अपने सामने बनाने, तो इसे हम लोग कहते हैं रीजनरेट करना 3D में। ये 2D में आपकी पेज है बुक के 2D, तो 2D इमेजेस है, आपको 3D में कन्वर्ट करना है, तो कभी भी गलती नहीं होगी।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। फोर पॉइंट टू फाइव 4.25 क्या कह रहा है? A circular coil of 20 tons and radius 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla normal to the plane of the coil. If the current in the coil is 5 ampere, what is the total torque on the coil, total force on the coil, average force on each electron in the coil? 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जो डाटा है मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ। सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टन्स एंड इसमें दिया हुआ है 20 टन्स। रेडियस 10 सेंटीमीटर है। is placed in the uniform magnetic field of 0.1 Tesla. और ये है नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ दी कॉइल, यानी एरियल वेक्टर के परपेंडिकुलर दिया हुआ है। नॉर्मल लिख देता हूं मैं, नॉर्मल टू पी। करंट है 12 एम्पियर। What is torque on the loop? सॉरी, ये मैंने डाटा पहले वाले क्वेश्चन की लिख दी गलती से। 4.24 20 टन्स, ठीक है। R है 10 से, ये भी ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, ये भी ठीक है। normal to the plane of the coil. If the current in the coil is 5 ampere, बस ये I is 5 ampere. अब दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। What is the total torque? टॉर्क लगाना है NIAB sin थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। सबकी वैल्यू होती है n नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 20, I कितना है 5, एरिया r पाई r स्क्वायर से आप एरिया निकालेंगे। सर्कुलर है, हाँ सर्कुलर लिख रहे हैं, तो ये हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 10 into 10 100 पर सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये स्क्वायर मीटर में हो गया। और ये होगा बी मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला ही है, और साइन 91। ठीक है, अब इनटू साइन थीटा। अब हमें देखना है एरियल वेक्टर और मैग्नेटिक की फील्ड के बीच में एंगल कितना है। नॉर्मल टू ए, यानी जो हमारी कॉइल है, कॉइल इस टाइप से, मैं आपको कॉइल दिखाता हूं। कॉइल हमारी इस टाइप से, मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल के परपेंडिकुलर, तो जो एरियल वेक्टर होता है वो भी तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो एरियल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। तो एंगल कितना हो गया 0, साइन 0 0। ठीक है, तो यहां से हमारी गाड़ी बिल्कुल 0 हुई है, क्योंकि लिखा हुआ बी नॉर्मल टू ए। बी है नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू ए नहीं, नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन ऑफ कॉइल। ठीक है, तो कॉइल के परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ये कॉइल है सर्कुलर शेप में है, कॉइल है तो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर भी है।
एरियल वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है, ऐसे दोनों हैं पैरेलल और आंसर होगा 0। दूसरा क्वेश्चन पूछा है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल। कभी भी यार को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, बिकॉज सारे फोर्स सेंटर ऑफ मास पे शिफ्ट कर दो। अगर रेक्टेंगुलर कॉइल है तो 4 वायर होंगे, अदरवाइज सर्कुलर कॉइल है तो एक सिंगल वायर है, हमेशा फोर्स 0 आएगा अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो। इसके अलावा तीसरा इन्होंने पूछा है एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। द कॉइल इज मेड ऑफ कॉपर वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 10⁻⁵ स्क्वायर मीटर एंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी हुई है इन कॉपर इज गिवन बाय अबाउट 10⁻29 पर मीटर क्यूब। तो फोर्स निकालना है। अब फोर्स का फॉर्मूला किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या होता है, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब इसमें चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्या क्या नहीं। इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो क्यू तो पता है 1.6 10⁻⁻⁹, वी हमें नहीं दिया, हमें दिया हुआ है पूरा वायर, सर्कुलर कॉइल, टर्न्स एंड 20, रेडियस 10 सेंटीमीटर, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, इफ द करंट इन द कॉइल इज 5 एम्पीयर, आई दिया हुआ है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है I इजिकल टू एन ई ए वी, यहां से V निकाल सकते हो, V इजिकल टू I अपॉन एन ई ए। I करंट है, करंट इन्होंने दी हुई है 5 एम्पियर, I है 5 एम्पियर। नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी देखिए 10⁻29 पर क्यूबिक मीटर, स्मॉल एम दिया हुआ है 10⁻29 पर क्यूबिक मीटर, यानी यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, इसी कहते हैं नंबर डेंसिटी। तो m की जगह लिख दो 10⁻29, e की जगह 1.6 10⁻⁻19, और एरिया, एरिया भी दिया हुआ है इन्होंने 10⁻⁻⁵, इससे v की वैल्यू आएगी, राइट। तो इसमें जो ये भी आया इसको पुट करना है आपको, ठीक है, ये पूरा भी आया, अब यहां पुट कर देंगे। क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक क्यू और ये कैंसिल हो जाएंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी, वी की जगह मैं लिख रहा हूं पूरा ये 5/10⁻29 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, वी दिया इंटू बी, बी है हमारा 0.1 और ये हो गया हमारा 1, क्योंकि परपेंडिकुलर था, ये साइन थीटा इसमें 1 है। अब देखिए 1.6 10⁻⁻19 ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सारा बचा 5/10⁻29 ठीक है 0.1 और 10⁻⁵29, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 × 10⁻⁻25 मीटर। दिस इज द फोर्स। तो ये डायरेक्ट फॉर्म में बेस था, एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूं। सर्कुलर कॉइल है, 20 टर्न्स है उसमें, सर्कुलर कॉइल एक के ऊपर एक 20 टर्न्स है ये, तो n है नंबर ऑफ टर्न्स, दिस 20। रेडियस दी हुई है इस सर्कुलर कॉइल की 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल।
तो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। इफ द करंट इन द कॉइल इज 5 एम्पियर, व्हाट इज द टॉर्क, फोर्स, और उसके अंदर करंट जो फ्लो हो रही है, करंट फ्लो होना क्या है, चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स रहेगा वो हम क्वेश्चन डील कर रहे थे। तो एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो फोर्स का फॉर्मूला ये होता है QVB sin थीटा। इसमें हमें बी नहीं था, तो करंट की हेल्प से हमें बी कैसे निकाला, I is equal to NEAB, N नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, N की वैल्यू रखो, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया दिया हुआ है, V हम इससे निकाल लेंगे, V निकाला और यहाँ पर रख दिया, sin थीटा इसमें 1 है और हमारी वैल्यू आपके सामने। नाउ क्वेश्चन नंबर 4.26, Question number 4.26, a solenoid of 60 centimeter long and radius 4 centimeter has 3 layers of winding, यानी इस पे एक लेयर है, फिर एक लेयर और है और एक लेयर और है। तो इसमें हर लेयर का मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। हर लेयर में क्या है, 300 टर्न्स ईच, तो टोटल कितने हो गए, 300, 300, 900 टर्न्स हो गए। तो सोलेनॉइड है 60 सेंटीमीटर का, मैं आपको रफ फिगर बता दूं, ये कि सोलेनॉइड, इसकी जो लेंथ है 60 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, हैज 3 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग, ये 3 लेयर है इसके ऊपर, एक ऊपर एक लेयर और, $300 टर्न्स ईच। तो 3 लेयर है, 3 into 300 है। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ मास 2.5 ग्राम लाइज इनसाइड द सोलेनॉइड। अब 1 टन लेता हूं इसमें ये, तो मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सिस के लॉन्ग होता है, यहाँ पे एक वायर रख दिया परपेंडिकुलर, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड वायर के वेट को बैलेंस कर रहा है। एक 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ मास 2.5 ग्राम लाइज इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। जब भी नियर इट्स सेंटर कहते हैं, इसका मतलब वायर की लेंथ और डायमीटर इक्वल होंगे। Both the wire and the axis of the solenoid lie in the horizontal plane. The wire is connected through 2 leads parallel to the axis of the solenoid. Parallel to the axis of solenoid का फायदा ये मिलता है कि उस पे फोर्स नहीं रहेगा। जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है, उस पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0 होता है। तो 2 लीड्स वायर आई हैं वायर में करंट फ्लो करने के लिए, और उसमें सप्लाई करती है करंट 6 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ द करंट इन दी वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनॉइड, जो कि इसके वेट को सपोर्ट कर पाते हैं। ओके, अब देखिए है क्या, ये सोलेनॉइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अलग हो गया, इसका वेट नीचे होगा, इसके वेट को सपोर्ट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होना चाहिए इक्वल एंड अपोजिट। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, तो फोर्स का फॉर्मूला IBL, क्योंकि इसमें 90 है sin 91, ये फोर्स रहेगा। तो अगर ये वायर को बैलेंस करना है तो इसका वेट mg होगा और फोर्स IBL होगा, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होता है B = μ0 Ni। इसका I हमसे पूछ रहे हैं कि इन वाइंडिंग्स में कितनी करंट फ्लो कर रहा है कि इससे जो फोर्स डेवलप होगा वो इसके वेट को बैलेंस कर ले। तो इसको मैं आपको IBL और mg को इक्वल रखना। अब मैग्नेटिक फील्ड का मेन रूल है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। B = μ0 Ni। μ0 की वैल्यू बताइए आपको, 10⁻⁷ × 4π। नंबर ऑफ वाइंडिंग्स
आप देखिए कितने 300 300 300 कितने 900, बट ये 960 सेंटीमीटर में है। हमें तो निकालना होता है 1 मीटर में, बिकॉज ऐसा ही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो मीटर चलता है, सेंटीमीटर नहीं। नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 मीटर, ये आएंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन 0.6 मीटर। तो निकालते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन 0.6 मीटर निकालने अभी तो 300 की 3 लेयर्स है, 3 इंटू 300। नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, तो पर मीटर में कितने होंगे, तो 0.6 में इतने, तो इंटू ये हो गया, तो ये हो गया 3 इंटू 300 डिवाइड बाय 0.6 कर दीजिए। 1500 टर्न्स पर मीटर। ये स्मॉल एन की वैल्यू होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करें म्यू नॉट एन आई, एन हमारा ऐसे आया, ठीक है, लेंथ 60 सेंटीमीटर, बट हमें तो 1 मीटर ले लिया, तो ये आ गया हमारा एन। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। म्यू नॉट की मैंने कही दी ऑलरेडी, एन की 1500, आई हमें निकालना है इसमें कितना हो, और ये जो बी है इसको हमें यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि ये आई बी और एम जी इक्वल होने हैं। आई बी एल और एम जी इक्वल होंगे तभी वेट बैलेंस होगा। आई हमें निकालना है इसमें, नहीं, इसमें आई जो दिया हुआ है, वायर में करंट दी हुई है, इस वायर में करंट है, ये वाला आई दिया हुआ है 6 एम्पीयर। मैग्नेटिक फील्ड लगते हैं, मैग्नेटिक म्यू नॉट एन आई का आई निकालना है हमें। म्यू नॉट 10 की पावर -7 इंटू 4 पाई, म्यू नॉट हो गया। एन है 1500, आई करंट, आई कितना होगा हमारा, आई हमें निकालना है कि कितनी करंट फ्लो करवाए सोलेनोइड में कि ये वेट को बैलेंस कर दे, इज इक्वल टू एम जी। वेट इसका दिया हुआ है 2.5 ग्राम दिया हुआ है, 2.5 किलो, ये हो गया 1000 किलोग्राम, इनटू जी दिया हुआ है 9.8। अब इसमें सिर्फ आई नहीं पता, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई आ जाएगा, सब कुछ पता है। बिल्कुल ठीक है, सारी वैल्यू सही है। इसमें जो आपका फाइनल आंसर चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से, 108 एम्पीयर, 108 एम्पीयर, बहुत ज़्यादा करंट, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो करवाना है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। ये एक सोलेनॉइड है जिसमें 3 लेयर, मतलब सोलेनॉइड बनाया, उसके ऊपर एक लेयर और चढ़ाई, फिर एक लेयर और चढ़ाई। सोलेनॉइड की लेंथ से 0.6 मीटर। अब 300 टर्न्स इसमें हर लेयर्स में, तो हमें कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर डेवलप हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड को एक वायर को बैलेंस करना है, यानी आईबीएल मैग्नेटिक फील्ड में जबकि किसी करंट के कंडक्टर को रखते हैं तो फोर्स लगता है आईबीएल, क्योंकि 90 डिग्री पे, और एमजी, तो आईबीएल और एमजी को इक्वल करना था। एम दिया हुआ है, जी हमें पता ही होता है, करंट हमें दी हुई है 6 एम्पीयर, बी एन एल मैग्नेटिक फील्ड हमें बस निकालना पड़ा था। बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, हमने कहीं निकाला था, हाँ ये रहा, बी इज म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट की वैल्यू की एन नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स हमने यहाँ निकाले थे 1500 आए थे पर मीटर में, और आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमने इसको बी को उठा के रख दिया था यहाँ पर आई बी एन।
और करंट की वैल्यू आई 108 एम्पियर। तो ये था क्वेश्चन 4.26। 4.27 और 4.28 वेरी सिंपल क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है। A galvanometer coil has a resistance 12 ohm। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12 ohm and the meter shows full scale deflection for the current 3 milliampere। तो Ig है 3 milliampere। ठीक है, क्या होता है, ये है गैलोमीटर, इस तरह से कुछ साइड होते हैं। लास्ट वाला जो वैल्यू है वो 3 मिली एम्पियर लास्ट है, जैसे कहते हैं रेंज ऑफ द गैलोमीटर। आईजी हो गया। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 18। हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। वोल्ट मीटर, इसकी रेंज क्या है, V की 18 वोल्ट। 18 वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ये गैलोमीटर है, गैलोमीटर के सीरीज में अगर एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो तो ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट है। पूरा अब जो कॉम्बिनेशन है ये ही वोल्ट मीटर है, यहाँ पे भी वोल्ट मेजर करना है। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, R का फॉर्मूला होता है V/Ig माइनस जी। वोल्ट है 18 वोल्ट, रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर, Ig है 3 × 10⁻³ माइनस गैलोमीटर रेजिस्टेंस 12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा 5988। ये आ गया आपका 5988। ये आएगा 3000, उसमें 12 माइनस करेंगे तो 5988 आ जाएगा। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, यानी कि अगर हम 5988 ओम का रेजिस्टेंस इस वाले गैलोमीटर के सीरीज में लगा दें तो ये बन जाएगा 18 वोल्ट का वोल्ट मीटर। 4.28 लास्ट क्वेश्चन। गैलोमीटर को अमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको पता ही है। अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में शंट लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का है। गैलोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस, एक गैलोमीटर है, एक गैलोमीटर है और इसको कन्वर्ट करना है। गैलोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस 15 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 15 ओम एंड मीटर शो फुल, इसके 4 मिली एम्पियर, यानी Ig की वैल्यू है 4 मिली एम्पियर, 4 × 10⁻³ एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू अमीटर, रेंज 6 एम्पियर, यानी इसको 6 एम्पियर का बनाना है, जबकि इसकी अभी फिलहाल रेंज सिर्फ 4 मिली एम्पियर है। 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। तो इस टाइप का है, मुझे गैलोमीटर है, 0 बीच में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस टाइप से है। लास्ट जो है वो जाएगा 4 × 10⁻³ तक, तो इसकी रेंज सिर्फ इतनी है। जबकि इसको बनाना है 6 एम्पियर रेंज का, तो हम करते क्या है ऐसे केस में, गैलोमीटर लिया और उसके पैरेलल में एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं शंट लगा दिया। अब इस कॉम्बिनेशन को कहेंगे अमीटर ऑफ हाई रेंज। इसकी वैल्यू क्या होगी, शंट की वैल्यू होती है Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू G। Ig गैलोमीटर की रेंज है जो कि 4 × 10⁻³ I जिसमें कन्वर्ट करना है 6 एम्पियर में और 15। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा
10 मिली ओम। ये शंट की वैल्यू, यानी इतना ओम का शंट लगा दो तो ये बन जाएगा अमीटर, जिसकी रेंज होगी 6 एम्पियर। 6 एम्पियर का बन जाएगा अगर हम 10 मिली ओम लगा लें, 10 मिली ओम। तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर। तो दोस्तों इसमें मैग्नेट के ये वाली एक्सरसाइज फिनिश हो गई। इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में स्टडी किया। इन सभी क्वेश्चन में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और डायरेक्शन के लिए आपके बुक में जो इमेजेस दी हुई हैं आप उनके थ्रू मत जाओ, आप उन इमेजेस को रीजनरेट करो। एक्स वाई जेड अपने हिसाब से जैसे आप करते हो वैसे मान के चलो, रीजनरेट करोगे तो डायरेक्शन में कभी भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।